हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनत। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी, उसमें भी फ्रैक्शन वाले सवाल चल रहे थे। फ्रैक्शन वाले सवाल में मैंने एक क्लास ली थी सबकी मिक्सअप। तब तुम लोगों ने बोला कि हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चों ने बोला, किसी ने बोला समझ में आ गया। आज मैं वही क्लास वापस ले रही हूँ, जिनको समझ में नहीं आया उनको समझ में आ जाए। कल मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई वाले सिखाए थे, यहाँ पे प्लस करना था। डिवाइड बाकी था अभी तक सिखाना, इसके अंतर्गत मैंने डिवाइड अभी तक नहीं सिखाया। ये क्या सिखाया, अभी तक मैंने मल्टीप्लाई सिखा दी थी। इसके अंतर्गत प्लस, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई, उसके सिवा अभी तक मैंने कुछ नहीं सिखाया है। डिवाइड सिखाया है, सिर्फ अलग से सिखाया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 5/7, 5/7, उसके बाद -3/2, जैसा सवाल है वैसा का वैसा लिख दो। 18/15 मल्टीप्लाई 2/2। अब इसमें जो कटते हैं वो काट दो। देखो कटेंगे कहां पर, ये मल्टीप्लाई वाला है वहीं पर कटने वाले, और कहीं नहीं कटने वाले। 2 की टेबल से 18 जाता है, कितनी बार जाता है, 9 बार। अब 9 की टेबल में और 15 टेबल में नहीं आते, बट ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये दोनों ही आते हैं। किसमें आते हैं, 9 3 की टेबल में आते हैं 3 बार, और 15 भी आते हैं 5 बार। अब यहां तक हो गया। अब क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है। 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, पहले तो ये सवाल उतारो। 5/7 माइनस 3/2 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना है, 6 आए, बटा 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया, यहाँ पर 1 है, क्यों यहाँ पर ये 2 कट गया है। 2 किससे कट गया, 18 से कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, 5 लिखा। अब देखो 7 के टेबल में ना तो 2 आता है, ना 2 के टेबल में 7 आता है, ना 7 के टेबल में 5 आता है, ना 5 के टेबल में 7 आता है, ना 5 के टेबल में 2 आता है, ना 5 के टेबल में क्या आता है, 7 आता है। दोनों ही नहीं आते हैं, तो इन सबको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 7 का पारा 5 बार बोला तो कितना आ गया, 35 है। 35 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया। किससे किया, 2 से किया, तो 70। अब 35 का डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना है, 70 है। अगर जिसको नहीं आता वो करके देख लेना। 7 का पारा 5 बार बोल दो, 35 है। 35 का पारा 2 बार बोल दो, तो 35 का डबल ही कर दो, सीधा 70 आ गया। अब देखो ये हो गया। अब क्या करना है, इस 70 का डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। मैं पहले एक बार पूरा बड़ा लिख देती हूँ। पहले तो 70 का डिवाइड करो, कोष्टक में करती हूँ। 70 का डिवाइड लिखो, 7 से किया मैंने तो कितना है, 10 है। अब 10 का गुणा 5 से किया तो कितना है, 50 है। अब तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रही होगी ये चीज। फिर क्या है, यहाँ पर माइनस का निशान है तो मैंने माइनस लगाया। उसके बाद किसका किया, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड मैंने किससे किया, 70 से किया। 70 का डिवाइड मतलब 2 से किया। अब इसको कितना किया, 35 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना। अब 3 का पारा 5 बार बोला तो कितना है, 15, 9 और 1 10, 105। अब किसका निशान है, प्लस का निशान है, तो मैंने प्लस किया। फिर 5 का डिवाइड मैंने 70 से किया तो कितना है, देखो अगर ऐसे डिवाइड करने जाओगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। मैंने तुम लोगों को इसके लिए ट्रिक बताई थी। 70 में बता दो, या तो ऐसे कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। तो 2 से किया, इसका डिवाइड कर रहे अभी तो 2 तो 0, फिर यहाँ पर कितना है, 14 है। अब 1 के बाद मल्टीप्लाई के पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया, 14। डिवाइड किया तो कितना है, 14 है। पहले तो 70 डिवाइड 5, ये ट्रिक मैंने बताई थी तुम लोगों को डिवाइड करने वाली। इससे बड़े वाली संख्या भी आ जाती, तब भी क्या करना था, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को। फिर क्या आया, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। 4 2 वापस से 6 का पारा 6 और 2 8, 84। ये हो गया यहां तक। अब क्या करना था, ये सब किसमें किया है अपन ने, 17 में किया अभी तक। अब आंसर क्या आ रहा है, एक तो 15 आ रहा है, 50, फिर आ रहा दूसरा माइनस में 105, फिर आ रहा प्लस 84। ये हो गया। बट्टे में क्या आया, 70। अब जो माइनस हो रहे हैं उनको घटा दो, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दो। सबसे पहले तो प्लस क्या हो रहा है, ये प्लस का और ये भी प्लस का, मतलब क्या, 50 भी प्लस का और 84 भी क्या प्लस का। तो पहले इन दोनों को प्लस कर दो। 4 और 5 और 8 कितना हो गया, 13। अब माइनस क्या करना है, 105। तो 105 को माइनस करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो 14 में से 5 गए तो 9, 2 में से 0 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, 29। अब 29 आते हैं पाड़े में, नहीं आते हैं।
28 आते हैं तो 3 पॉइंट करके जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। अगर ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट करके आंसर आएगा इसका, जो भी आएगा वो 3.1 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा हो मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 70 कहां से आया, क्यों 7 के टेबल में ना तो 2 आते हैं ना 5 आते हैं, ना 2 के टेबल में 5 आते हैं ना 7 आते हैं, 5 के टेबल में ना 2 आते हैं ना 7 आते हैं, कुछ भी नहीं आता, सब अलग अलग है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो कितना है 70 है, 70 आया तो मैंने 70 का डिवाइड किससे किया, 7 से किया, 7 से किया तो 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 50 है, फिर 70 का डिवाइड मैंने 2 से किया 35 है, 35 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो कितना है 105। अब मैंने 70 का डिवाइड किससे किया, 5 से किया तो कितना है अपने 14 है, 14 किससे क्या किया, 7 का गुणा किया, सॉरी 6 का गुणा किया तो 84 है, तो फिर 50 माइनस 105 प्लस 84 तो 70 है। अब 70 के बाद क्या किया मैंने, वापस से 84 है, 84 के बाद क्या किया वापस 50 माइनस 50 कौन से, ये वाले लगाए 50, 50 फिर 105 ये वाले 105 और 84 ये वाले 84, इनको लिख दिया वैसा का वैसा। फिर ये माइनस प्लस प्लस तो ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, इन दोनों को जोड़ा कितना है 134, फिर 134 में से 105 घटा दिए तो कितना है 29/7। अब इसका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, 3 पॉइंट, क्यों 7 के पढ़े में 28 आते हैं, 28 कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं, सॉरी 4 बार आते हैं, 4 बार है तो 4.1 करके फिर आंसर आएगा। तो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे को वापस से कमेंट कर देना, मैं 1-2 सवाल ऐसे और करवाता तुम लोगों को समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। नेक्स्ट सवाल है अपना 5/2 मल्टीप्लाई 18/20 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 2/3 प्लस 4/2। अब इसको करो, ये सवाल बहुत बड़ा तुमसे नहीं होने वाला, मैं बता देती हूँ तुम लोगों को अच्छे से। एक बार इसको अच्छे से समझना, इतना कोई हार्ड नहीं है ये सवाल, पहले की तरह ही इजी है बहुत ज्यादा, बट तुम लोगों को इसमें क्या करना है, दिमाग लगाने की थोड़ी सी जरूरत है। देखो मैंने क्या बोला पहले, मल्टीप्लाई वाला, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करने के लिए ऐसे जैसा सवाल है वैसा का वैसा लिख देते हैं इसको। इस सवाल को जैसा है वैसा का वैसा लिखने के लिए क्या करना है, ये सवाल जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे पहले तो, फिर काटना करेंगे ताकि क्या तुम लोगों को सवाल याद रहे। 18/20 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 2/3 प्लस 4/2। अब जो कट रहे हैं उनको काटो। अब कटने वाला कौन सा, एक तो ये जुड़ा है पूरा कटेगा, एक ये वाला, ये दोनों कटेंगे। क्यों, मल्टीप्लाई के आगे वाली ये वाली संख्या है और एक दूसरी ये वाली संख्या, तो ये दोनों ही कटने वाले हैं। अब देखो कौन कौन से कटते हैं पहले वो अच्छे से देखो। 2 के पाड़े से में 18 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 9 बार आते हैं। अब 5 के पाड़े में 20 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। अब 4 के पाड़े में 9 नहीं आते हैं ना, 9 के पाड़े में 4 आते हैं, और ऐसा कोई कॉमन टेबल भी नहीं है कि जिसमें ये दोनों आए, तो 9/4 रहेगा, तो 9/4 लिखा अपन ने नीचे। अब किसका निशान है, माइनस का निशान है, तो मैंने माइनस लिखा। अब इसमें से क्या क्या कट रहा है वो चेक करो। 2 कट रहे हैं 4 से 2 बार, 3 कट रहे हैं 3 से कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर ऊपर तो क्या रह गया, मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आया, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया, 2 आया। फिर किसका निशान है, 2 का निशान है, माइनस का निशान है, फिर 2/3 है, फिर प्लस 4/2 है, सॉरी 4/2 लिखा वैसा का वैसा। अब क्या है, इसको आगे करने के लिए क्या करना है, इसको आगे करने के लिए क्या करना है, अब इसमें एलसीएफ लेना है। देखो 3 के पाड़े में 3 आते हैं, 3 के पाड़े में 2 नहीं आते, बट 3 के पाड़े में 3 नहीं आते, 2 तो आते हैं। अब इनमें से सबसे पहले तो कॉमन ले लो, 1 2 ले लो ये वाले, और 1 3 ये वाले ले लो, तो ये तो कॉमन है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना है, 6 आया, 6 आया। अब वापस से इसका डिवाइड मैंने इससे किया, 3 से डिवाइड किया तो कितना है, 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 9 से किया, तो कितना है अपने 18। अब सीधा लिख रही हूँ, पहले की तरफ बड़ा सा एक्सप्लेन करके नहीं लिख रही, ऐसे लिखूंगी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 18 फिर किसका निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगा। फिर 2 का डिवाइड किससे किया, 6 का डिवाइड 2 से किया तो कितना है अपने 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 3, फिर माइनस
उसके बाद 6 का डिवाइड मैंने 3 से किया तो कितना है 2, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो कितना है 4, सॉरी हाँ 4। उसके बाद मैंने 6 का डिवाइड किससे किया 2 से किया तो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो 12 है। जो निशान थे वो के वो लगा दिया अपन ने। अब क्या करना आगे, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दो, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दो। अब ये दोनों जोड़े तो कितने हो गए 7 हो गए, और 18 और 12 जोड़े तो कितने हो गए 30 हुए। 30 के बाद ये देखो 3 और 7 जोड़े, 3 और 4 जोड़े तो 7, 30/30 माइनस 7 कहां से आया, 18 और 12 को जोड़ा और 7 और सॉरी 4 और 3 को जोड़ा। अब इनको माइनस किया, 30 में से 7 गए तो 23, 23/6। अब इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो। अभी भी कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या है 2 मल्टीप्लाई वाले कर दिए थे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाला यूज कर दिया था। तो जो जो मल्टीप्लाई वाले थे उनको काट दिया, जो निशान था फिर उसको लगा दिया, तो हो गया ये सवाल। देखो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो वापस से। पहले किसको सोल्व किया, इस मल्टीप्लाई को सोल्व किया, फिर इस मल्टीप्लाई को सोल्व किया। इन दोनों के बीच में किसका निशान था, माइनस का निशान था। जो कट रहे थे वो मैंने काट दिए, फिर वैसा का वैसा उतार दिया। यहां पर काटने के बाद क्या है 9/4 आया। इस सवाल में क्या था 9/4 था, 9/3 नहीं था। तो यहां पर क्यों सोच लेना, यहाँ पर 3 है, किसी तरीके से भी काटा तो 3 आया। 4 लिखते तो आंसर दूसरा आता है। एक बार 4 लिखा के भी मैं आंसर बता देती हूँ तुम लोगों को। अभी क्या किया है अपन ने 4 यहाँ पे 4 लगा के वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्यों 2 के बारे में 4 आते हैं, 2 के बारे में 4 आते हैं, पर 3 के बारे में 4 नहीं आते। तो अब 3 के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो इसका मल्टीप्लाई किया मैंने। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना है 12। तो अब यहाँ पर ऐसे अपन कितना लेंगे 12 लेंगे। अब अपन जो करेंगे वो सवाल किससे करेंगे 12 से करेंगे। ये करो कि सवाल को पहले तो है ना तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अपन ने जो 6 से किया था उसका, फिर मैं इसको तुम लोगों को किससे 4 से बता देती हूँ। हो गया। अब मैं यहां से मिटाना शुरू कर दूं, यहां से चेंज होगा, वहां तक तो वैसा ही रहने वाला है। मैंने यहाँ पर 4 था तो वापस 4 ही किया कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा तो मैंने 4 लिख दिया। अब क्या बचा, मैंने क्या किया, क्या कहा तुम लोगों को अभी कि 4 के पाड़े में 3 नहीं आते, 3 के पाड़े में भी 4 नहीं आते, पर 4 के पाड़े में 2 आते हैं तो उसको नहीं लेंगे अपन। तो 4 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया, तो कितना है अपने 12। अब क्या करना है, 12 का डिवाइड 4 से करना है तो कितना आएंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई। अब किसका 2 का मल्टीप्लाई नहीं करके किसका करना है, अब 2 का मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 का पाड़ा 9 बार बोलना है तो कितना आएंगे 27। अब यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगाओ। 12 का डिवाइड 2 से करो तो कितना आएंगे 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 6, फिर वापस से माइनस, माइनस से माइनस। 3 का डिवाइड करो 12 का डिवाइड करो 3 से तो कितना आएंगे अपने 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 2 से करो तो कितना आ गया अपने 8। अब वापस से प्लस 2 का 12 का डिवाइड 2 से करना है तो कितना है 6, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करो तो कितना आएंगे 24। अब जो प्लस हो रहा है उनको प्लस कर दो, जो माइनस हो रहा है उनको माइनस करने। अभी अपन ने क्या था, अभी अपन ने क्या किया था, जो प्लस हो रहे थे उनको प्लस किया था, जो माइनस हो रहे थे उनको माइनस किया था। तो ये भी वैसा ही है, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करो, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करो। अब देखो 27 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे अपने, क्यों 11 है, फिर 4 2 2 4 4 और 1 5, इनको जोड़ दिया मैंने 51 आए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे अपने 14 12। अब क्या करना है 51 में से 14 घटाने तो कितना है यहाँ पर 11 में से 4 गए तो कितना है 7, और 4 में से 3 1 गया तो कितना है 4 में से 1 गया तो 3। अब 12 के पाड़े में 37 नहीं आते पर 36 आते हैं। कितनी बार आते हैं 36, 3 बार आते हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा वो 3 पॉइंट करके आएगा। तो एक बार तुम लोग खुद कर लेना, समझ में आ गया। अब ये किसको लेके किया मैंने 4 को लेके किया, तब अपन ने गलती से क्या कर दिया था यहाँ पे 3 लगा दिया था। तो 3 लगा के किया था तो आंसर अलग आ रहा था, और 4 लगा के किया तो आंसर अलग आ रहा है। तो देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, 2 बार समझ लिया। ये सवाल तुम लोगों ने करना वहीं से था, अपन को क्या कर दिया अपन ने 2 बार समझ लिया। एक बार ऐसा सवाल और करवा देती हूँ मैं तुम लोगों को।
थर्ड सवाल 7/2 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 9/18 माइनस 9/15 मल्टीप्लाई 20/6। करो इसको, सवाल सेम है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है जैसा अपन ने पहले किया था वैसा, बट इसका प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। करो इस सवाल को। अब मैंने मल्टीप्लाई चेंज कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई क्या कहाँ कहाँ कर दी, एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया। तो अब इन दोनों को करना पड़ेगा पहले तुम लोगों को सोल्व। ये 7/2 जैसा है वैसा का वैसा रहने देना और इन दोनों को सोल्व करो पहले। अगर जिससे पारे से करते हो उनसे काटो, नहीं करते तो छोड़ो, आगे बढ़ो। और अगर कोई ऐसा हो कि सेम पारे से नहीं कट रहा हो तो इसमें कोई कॉमन टेबल हो तो वो ले लो, तुम लोगों को कॉमन मिलता है तो। मुझे पता है इसको करने में टाइम लगने वाला है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैं इस सवाल को तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसने करना शुरू कर दिया उसके लिए अच्छी बात है, वो चेक कर ले कि अपना सही है गलत है। 7/2 और आगे करता रहे, रुके नहीं, वैसा का वैसा सवाल उतारते अपन पहले तो करने से पहले। और जिनकी ट्रिक अच्छी है उनको पता है तो उनके कोई टेंशन ही नहीं है, जिनको नहीं पता उसके लिए ये। और अपन सवाल उतारे तो एक बात और अच्छी होती है कि क्या अभी जैसे अपने एक मिस्टेक हो गई थी, वो अगली बार जब मिस्टेक हुई आपको याद रहेगा कि इस वजह से अपनी मिस्टेक हुई थी। अगली बार अपन मिस्टेक करने से पहले वो सवाल वैसे ही होगा तो अपन वापस से उसको सही कर सकते हैं जैसे अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले। अब इसमें क्या है, 7/2 लिखा पहले तो। क्यों काटना किसको अपन, इन दोनों को। क्यों मल्टीप्लाई किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। एक मल्टीप्लाई का इन दोनों के बीच में, इन दोनों को काटा। अब देखो 9 के पाड़े में 18 नहीं आते, न 9 के पाड़े में 2 आते, न 7 के पाड़े में 18 आते हैं, न 7 के पाड़े में 2 आते हैं। अब किसी किसी तो काटना पड़ेगा, कट रहे हो तो। देखो 3 का पाड़ा ऐसा है जिसमें 3 भी आता है और 18 भी, 9 भी आता है और 18 भी आता है। कितनी बार आते हैं, एक 6 बार आता है और एक 3 बार आता है। अब ये दोनों और कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 3 के पाड़े से ही कट रहे हैं। काटो वापस से, एक बार और कितनी बार, 2 बार। अब ऐसा कोई है जो कट रहा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं जो कट रहा है। प्लस 7 × 1 तो 7 और 2 × 2 तो क्या आया, 4 आया। उसके बाद वापस से माइनस का निशान लगाओ। उसके बाद क्या है, अगर कोई कट रहा हो तो उसको वापस काटो, जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको वैसा का वैसा छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो कट रहे कोई, 3 के पाड़े में 6 आते हैं और 9 भी आते हैं, तो 3 के पाड़े से इनको काटो। सॉरी 2 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब ऐसा कोई है जो कट रहा है, 3 के पाड़े से 15 कटते हैं 5 बार। अब 5 के पाड़े से 20 करते हैं 4 बार। अब यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं था तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 आए और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आए। अब यहाँ पर कॉमन क्या लिया अपन ने, 4 लिया, कि 2 के पाड़े में 4 आते हैं, 2 के पाड़े में 4 आते हैं, 4 के पाड़े में ये दोनों हो जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, 4 लिया एलसीएम, फिर मैंने 4 का डिवाइड 2 से किया तो कितना है, 2 आए। 2 का मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 7 से किया तो कितना है, 14 है। फिर प्लस था तो प्लस किया, 4 का डिवाइड मैंने 4 से किया तो 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो कितना है, 7 आए। फिर मैंने 4 का डिवाइड 2 से किया तो कितना आए अपने, 2 आए। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो कितना है, 16, सॉरी 8 आए। किससे करना है, 2 से करना है तो कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दो, जो प्लस नहीं हो रहे उनको काट दो। तो यहां पर देखो कितने आए ये अपने 21 का मल्टीप्लाई मैंने माइनस किससे कर दिया, 21 से। अब 21 माइनस हुआ तो कितने बचे अपने, 13/4। अब ये कट रहे हो तो काट दो, ये पॉइंट में आंसर आएगा। किसने 3 पॉइंट करके, जो भी आंसर आएगा वो 3 पॉइंट करके आएगा, 3.2 करके आंसर आएंगे। फिर वापस से 3.2 ऐसे चलते रहेंगे, 2 करके। तो अगर ये आंसर लिखना हो तो ठीक है और उसे आगे करना हो तो कर सकते हो। कुछ नहीं किया, पहले वाले सवाल की तरह ही, मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही तरीका है। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क कर दे देती हूँ, उसके बाद एक बार ट्राई करना, सवाल होते हैं नहीं होते तो अपन कोई नहीं वापस क्लास लेंगे। अभी तक अपनी डिवाइड की क्लास बाकी है इसके अंतर्गत। जब मैं डिवाइड मिक्स करूंगी तब क्या होगा तुम्हारे, तक इसके अंतर्गत क्या डिवाइड बाकी है, जब ऐड करूंगी तब क्या होगा। सबसे पहला सवाल है 5/7 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2/4। इसको करने के लिए क्या करना पता है, पहले इन तीनों को सॉल्व करना, जो आपस में कट रहे हैं उनको,
उसके बाद दूसरा करना, एक बार ये छोड़ देती हूँ, अगली बार बताऊंगी। यहाँ पे प्लस कर दो, क्यों तुम लोगों को वापस आएगा नहीं, वापस कंफ्यूज होंगे तुम लोग। 6/7 माइनस 8/2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3/2 3/4 मल्टीप्लाई 12/3। करो ये दो सवाल के बाद और सवाल बताती हूँ मैं। 8/5 माइनस 7/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 9/12। उसके बाद अगला सवाल है चौथा, 6/9 मल्टीप्लाई 18/12 प्लस 9/4 मल्टीप्लाई 12/15 प्लस 3/2 माइनस 4/2। उसके बाद पांचवा है 6/3 मल्टीप्लाई 4/2। फिर है अगला 7/2 मल्टीप्लाई डिवाइड 8/4। फिर है अपना सातवां सवाल 8/5 माइनस 3/2 प्लस 5/6। अब ये सारे सवाल तुम लोग घर पे करोगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये सारे सवाल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। और आज के लिए इतना ही, अब अपन वापस से कल करेंगे। अगर तुम लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अपन वापस से क्लास ले लेंगे। ओके बाय।